जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे बेटा, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में भयंकर तरीके से जुटे होंगे। तो उसी क्रम में बच्चों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बेटा निर्देशांक ज्यामिति की। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 की आज हम लोग बात करने वाले बेटा। आज की इस वीडियो में आज के बाद आपको निर्देशांक ज्यामिति का किसी और का वीडियो या इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैंने पूरा प्रयास किया है इस पूरे सिलेबस को घसीटने का, समेटने का। तो इस चैप्टर से बेटा आपके 5 से 6 नंबर आपके फिक्स हैं। एकदम सरल है बेटा, ये चैप्टर एकदम आसान है और आराम से हम करेंगे। इसकी हर एक बारीकी को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे 6 में 6 या 5 में 5 जितने भी मार्क्स आएंगे बेटा उसको पूरा दिलाने का प्रयास आपको किया जाएगा। ठीक है, कम से कम 5 का आएगा, अधिकतम 8, 9, 10 तक भी जा सकता है, कई बार ऐसा देखा गया है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होना, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए बेटा। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, आप भी थोड़ा अपने दायित्व का निर्वहन करिए तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है बेटा, है ना। आप लोग खूब सपोर्ट करते हैं बड़े बड़े उन चैनल्स का, थोड़ा हमारा भी कर दीजिए, हमारा भी कल्याण हो जाए, है ना। तो आप लोगों को प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए बेटा। आज इसमें बेटा हम लोग पूरा PYQ कवर करने वाले हैं। अभी तक जितने सवाल पूछे गए 2025 तक, 2019 से लेकर 2025 तक के जितने सवाल आए हैं बेटा वो सब इसी में समाहित हैं। ठीक है, और आपकी किताब के भी इम्पोर्टेंट प्लस डाले गए हैं बेटा। ठीक है, और इस क्लास से 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। पूरे 5 से 7 नंबर की गारंटी बेटा, जितना भी बोर्ड एग्जाम में आएगा वो उसकी पूरी गारंटी आपको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है भैया, चैप्टर नंबर 7 है ये। कौन सा है बेटा? चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसके पहले मैंने एक क्लास और लिया था निर्देशांक ज्यामिति की, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग उस क्लास को ले लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो इसी क्लास में बेटा पहले मैं आपका थोड़ा सा बेसिक पूरा रिवीजन करूंगा। बेसिक का मतलब आपके सारे फार्मूले, सारे कंसेप्ट को एक बार दिखाऊंगा कि कैसे बने वो कंसेप्ट। उसके बाद चैप्टर के सवाल में जब हम आक्रमण करेंगे बेटा बेहतरीन तरीके से वो नस्ते नाबूद हो जाएंगे। चलो ठीक है, आ जाओ भैया। तो ये आपका तो ये कुछ आपका निर्देशांक है बेटा। ठीक है, ये इसमें जो है देखो, ये एक्स अक्ष, सॉरी ये माइनस वाई अक्ष है। ठीक है, ये है बेटा वाई अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष है। ये है बेटा एक्स अक्ष। ठीक है, और ये है ऋणात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, आप लोग एकदम बेसिक से, मैं ये समझता हूँ कि आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा है, आप एकदम बेसिक से यहाँ सीखने आए हैं, तो उस पूरे बेसिक को मैं समेटने का प्रयास करूँगा। इसे बेटा कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं बेटा? कार्तीय तल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। इस कार्तीय तल में बेटा इसको एक्स वाले को भुजा का नाम होता है भुज, एक्स वाले तल का नाम होता है भुज, और वाई वाले को कहते हैं बेटा कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। तो इसको हम कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। तो जो निर्देशांक बनता है बेटा, जो निर्देशांक बनता है, जो निर्देशांक बनता है वो क्या होता है? भुज से बनेगा और कोटि से बनेगा। किससे बनेगा? भुज और
कोटि से बनेगा। ठीक है, तो भुज का मान क्या है बेटा x और कोटि का मान है y। तो जो निर्देशांक होंगे बेटा वो क्या होंगे x, y। एकदम बेसिक सी बातें हैं, इनमें कोई और कुछ वैसी बातें नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ समझ लो बेटा, जो इसमें पहला प्रथम, इसको हम कहते हैं बेटा प्रथम चतुर्थांश, इसको हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। देखो चतुर्थांश का मतलब समझो कमरा है बेटा, पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा। तो कमरे की जगह बेटा यहाँ पे यूज हो रहा है एक शब्द चतुर्थांश। अंग्रेजी में कहते हैं बेटा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रांट। क्या कहते हैं, क्वाड्रांट कहते हैं। ठीक है, इसको एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, निर्देशांक को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और भुज को एप्सिका, उसको कुछ और बोलते हैं, ध्यान नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका। तो फर्स्ट चतुर्थांश में जो पहला प्रथम चतुर्थांश होता है बेटा, उसमें जो साइन लिया जाता है वो प्लस प्लस होता है, क्योंकि x में देखो धनात्मक दिशा में जाएंगे, y में भी धनात्मक दिशा, इसलिए ये प्लस प्लस। y में देखो, इस वाले में आप सेकेंड में x में ऋणात्मक जाएंगे, y में धनात्मक जाएंगे, इसलिए इसमें माइनस प्लस होता है। थर्ड में आ जाओ, x भी ऋणात्मक, y भी ऋणात्मक, तो ये बेटा ऋणात्मक हो जाएगा दोनों। जरा इसमें आ जाओ, x धनात्मक होता है बेटा, y ऋणात्मक होता है, ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये आपका क्लास 9th का बेसिक आपका कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा और कुछ आपको पूछा नहीं जाएगा। अब मान लेते हैं बेटा, ठीक है, एक मूल, इस बिंदु को हम कहते हैं बेटा मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव क्या होते हैं बेटा, 0,0 होते हैं। क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। अब इस निर्देशांक से मान लो एक ये पॉइंट है बेटा, जिसका ये निर्देशांक है x, y। अगर हमसे पूछे मूल बिंदु से इस बिंदु A की दूरी, इस बिंदु A की दूरी बता दो, तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी। तो दूरी का जो सूत्र होगा बेटा, ये देखो यहाँ पे लगाएंगे, इसका निर्देशांक 0,0 है, x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो ये सूत्र बन जाएगा बेटा अंडर रूट, हमेशा ध्यान रखना, x² प्लस y²। ये आपका बन गया बेटा मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। ये क्या बन गया, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र बन गया बेटा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो, अब मान लो कि कोई एक पॉइंट ऐसे है बेटा, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। इस बिंदु का निर्देशांक मान लो ये B है और ये C है। इस बिंदु का निर्देशांक जो दे रखा है वो x1, y1, और इसका निर्देशांक x2, y2, ऐसा कुछ है। तब क्या हो जाएगा, BC की दूरी क्या निकालना है बेटा, BC के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो बेटा एक पॉइंट A है, एक पॉइंट ये B है, ठीक है, और इसके निर्देशांक बेटा x1, y1 है, और इसके निर्देशांक x2, y2। ठीक है, y2 है। अगर इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो, जिसको हम कहेंगे O पॉइंट, अगर इस O पॉइंट के निर्देशांक निकालना हो तो बेटा कैसे निकलेगा, तो O पॉइंट के निर्देशांक निकालने के लिए x बराबर क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है, और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ये इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र हो जाएंगे, ये इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र हो जाएंगे। ठीक है।
वहीं पे मान लो बेटा यदि कोई ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, ऐसा कोई त्रिभुज दे दिया ए बी सी, ठीक है, ये तीनों पॉइंट ए बी सी, इनके निर्देशांक दे दिया बेटा x1 कामा y1, इसका x2 कामा y2, इसका दे दिया x3 कामा y3। तो इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा बेटा वो क्या होगा? तो इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा बेटा वो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस x1, सॉरी गड़बड़ हो गया भाई, एक सेकेंड x1 प्लस x2 और प्लस x3 बटा 3, और y बराबर क्या हो जाएगा बेटा? y बराबर क्या कैसे निकालेंगे? y1 प्लस y2 और प्लस y3 अपॉन में 3। तो एक ये सूत्र निकल आएगा बेटा जब कोई त्रिभुज दिया होगा, ठीक है। बस इतने ही सूत्र हमको ध्यान रखना है और सवाल को हम एकदम नस्ते नाबूद करते चलेंगे। एक सूत्र और है बेटा, यदि कोई, हाँ एक और है अंतः विभाजन बाह्य विभाजन वाला, समझ लो। चल मान लो ये कोई रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा बेटा, इसके निर्देशांक x1 y1 है, ये x2 कामा y2 है, ठीक है। मान लेते हैं एक कोई बिंदु है जिसको m1 कामा m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा बेटा ध्यान रखना, x बराबर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, इसको जो है, एक सेकेंड बेटा, इसको m और इसको n लेते हैं, ठीक है, m अनुपाते n में। इस पॉइंट को x कामा y ले लेते हैं। इस x y के अगर निर्देशांक निकालना हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n हो जाएगा, ये हो जाएगा x का। इसी तरह ये हो गया बेटा x का फॉर्मूला, ये हो गया आपका x निर्देशांक निकालने का, ठीक है। इसी तरह जब y का निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? my2 ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हो जाएगा बेटा x निकालने का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? x निकालने का फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा? x निकालने का फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखना बेटा, ये फॉर्मूले आपको काम आने वाले हैं। अब हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज में, यानी चैप्टर में जितने भी सवाल आएंगे उनको एकदम उनकी खोपड़ी में छेद कर देंगे। चलो भाई, पहला सवाल, चलो क्या कह रहा है? बिंदुओं a कामा b और 2a के बीच की दूरी का सूत्र बताओ भाई, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा? अभी आपको बताया गया है ना, बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा? तो बीच की दूरी का सूत्र होता है बराबर d बराबर होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर यानी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका x1 है, ये कामा y1 है, ये x2 है बेटा और ये कामा y2 है। तो x2 2a माइनस b, 2a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 में देखो बेटा, y2 में क्या है? 2b और माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप देखना डिस्टेंस बराबर क्या निकलेगा। देखो 2a में से a जाएगा बेटा a स्क्वायर हो जाएगा, 2b में से b जाएगा तो यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी इसका a ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऐसे सवालों को हल करते हुए चलना, ठीक है। एकदम सही घट का सवाल। फिर वही सवाल पूछा देखो 2024 में x1 y1
x2y2। अब देखो हम सवाल को रफली करेंगे, ठीक है, भागम भाग नहीं। d बराबर सीधे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 बेटा x2b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस a, ठीक है, माइनस a, और ये हो जाएगा माइनस b का होल स्क्वायर। चलो भाई अब इसको हल करना पड़ेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, हल कर लेंगे। बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ba। इसी तरह यहाँ पे बेटा अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो देखना ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 2ab। ये माइनस का ये प्लस का ख़त्म, ठीक है। अब d बराबर देखो, अब d बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा क्या क्या आएगा? अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो यानी डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। क्या? डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से फॉर्मूले पे लगा के हम लोग करते चलेंगे, आप लोग केवल ध्यान से देखते रहेंगे बस, है ना, केवल ध्यान से देखते रहना है बस। चलो क्या कह रहा है भाई? बीच की दूरी का सूत्र x1 y1 x2 y2, ठीक है, एकदम आसानी। d बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? x2 माइनस x1, x2 का मान बताओ ज़रा, x2 का मान 5 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान बताओ ज़रा 2 माइनस y1 का मान बताओ ज़रा 3 का होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट 5 एक 6 का स्क्वायर प्लस 2 3 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d बराबर 6 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा? 36 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 6 5 11 3 2 5 1 6 अंडर रूट 61। ये ए ऑप्शन इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगले सवाल में, अब इसके बीच की दूरी का सूत्र देखो, कितनी बार सवाल पूछा है ना। तो आराम से बेटा देखो 4 माइनस 2 डी बराबर, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो करने के डायरेक्ट 4 में से 2 को घटाओ 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाओ माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4 आएगा। तो यहाँ भी देखो, एक सेकेंड और शॉर्टकट चलते हैं। देखो 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर 4। बेटा डी बराबर आ जाएगा 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो 2 अंडर रूट 2 जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एकदम सरल सवाल है, इसको आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ इस सवाल में, देखो क्या पूछ रहा है भाई। 2022 का सवाल है, आराम से करेंगे, है ना। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो देखो, हमको ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, ठीक है, हमको ए बी सी की वैल्यू पता है भाई। क्या पता है? -4, 0, बी का मान है बेटा 4, 0 एंड सी का मान है बेटा 0, 3। अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे सब में, और बीच का डिस्टेंस निकलेगा तो हम समझेंगे कि वो क्या है, समद्विबाहु, समबाहु, समत्रिबाहु। देखो चलो अब देखो इसको करते हैं। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालो भाई। 4 में से 4 गया 4 4 8, तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 8, और 0 में से 0 गया अंडर रूट 8 आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसको निकालो भाई, इसको निकालो। तो ये x1 y1 ये x2 y2, 0 में से 4 गया 4 का स्क्वायर 16। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, गड़बड़ हो गया सवाल।
ज़्यादा जोश में आ गए। देखो ये x1 y1 ये x2 y2, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 में से x1 घटेगा तो 4 - 4 8 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर मतलब √64 यहाँ आ जाएगा 8। चलो इधर देखो 0 में से 4 जाएगा, 0 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 3 में से 0 जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25, तो बेटा ये आ जाएगा 5। कोई बात नहीं, ज़रा इसको हल करो। 0 में से -4 जाएगा, -4 आएगा तो ये बेटा आ जाएगा 16, और 3 तो ये भी आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, तो इसकी दो भुजाएं समान है, एक भुजा भिन्न है, तो ये बेटा कैसा है, समबाहु नहीं हो सकता क्योंकि तीनों में समान भुजा नहीं आ रही हैं। समकोण त्रिभुज भी नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट बनना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि इसकी दो भुजाएं कैसी हैं, समान है। इसकी दो भुजाएं कैसी हैं, जब दो भुजाएं बेटा समान आ जाएंगी तो कैसा हो जाएगा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु। चलो एकदम आसान सवाल है। ठीक है, कह रहा है 5, 0 - 12, 0 बीच की दूरी 17 है, सत्य है कथन या असत्य है। देखो 2019 का NCERT का सवाल है। ठीक है, चलो एकदम आसान से -12 से इसको घटाओ भाई, d की वैल्यू। चलो -12 से 5 घटेगा तो 17 आ जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा। चलो 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा, और 289 किसका वर्गमूल निकल आएगा, 17 का। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है दूरी सत्य है बेटा। कैसा है, सत्य। ठीक है, चलो अगला सवाल एकदम आसान, देख लो कितनी बार सवाल पूछा है। ठीक है, एकदम आसान है और एकदम कायदे से पूछा गया सवाल है। कह रहा है समदूरस्थ वाला सवाल है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो हम एक समदूरस्थ वाला सवाल आपको करके दिखा देते हैं। ये मान लेते हैं एक P पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। P पॉइंट के निर्देशांक दिया हुआ है x, y। ठीक है, जो कि x अक्ष पर, अच्छा x अक्ष पर है तो बेटा x रहेगा। चलो x अक्ष पर, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x अक्ष पर। अगर ये शब्द लिखा है बेटा तो आपको ध्यान रखना, x अक्ष का निर्देशांक मतलब x अक्ष की बात करेगा तो उसके निर्देशांक सदैव बेटा क्या हो जाएंगे, x, 0। और y अक्ष की बात करेगा तो ध्यान रखना, y अक्ष की बात करेगा तो 0, ये 0, y। यानी y अक्ष की बात करेगा तो y प्रेजेंट रहेगा, x अक्ष की बात करेगा तो x प्रेजेंट रहेगा, सेकेंड वाला 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा बेटा x, 0। चलो अब इसका मतलब देखो बेटा, ऑप्शन से ही देख लो। पहले वाले में तो x, ये सेकेंड वाला तो 0 रहेगा, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, तो दो ऑप्शन तो तुम्हारे वैसे भी कट गए, एक ये बचा, एक ये बचा। चलो ठीक है, अब देखो बिंदु A के निर्देशांक बेटा 2, -5, और B के निर्देशांक है -2, 9। ठीक है, समदूरस्थ हैं, यानी इनके बीच की दूरी का सूत्र समान होगा। चलो x2 - x1, ये x1 y1, ये x1 y1, ये x2, y2, और ये भी क्या है इधर के लिए x2, y2। अब देखो ये डायरेक्ट जब समदूरस्थ वाला सवाल होता है बेटा तो दोनों तरफ के अंडर रूट कट जाते हैं, बचता क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ कैसे आ रही है बेटा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया है, एक बार आप जाके उसको देखिएगा, आपको हर एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगी कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी जाति हमारे साथ ऐसा क्यों है। ठीक है, तो वहाँ आपके साथ पता चलेगा कि आपके साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है। चलो भाई वैल्यू पुट करो, x2 की वैल्यू, 2 y1, x1 की वैल्यू बेटा x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बताओ जरा, -5 माइनस y1 की वैल्यू बेटा 0 बराबर x2 की वैल्यू बताओ जरा, -2 माइनस x1 की वैल्यू बेटा x प्लस y2 की वैल्यू बताओ जरा 9 माइनस y1 की वैल्यू 0। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो जरा गौर से देखो,
ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बेटा माइनस का 4x प्लस ये देखो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आएगा, 5 का स्क्वायर बेटा 25 बराबर, इसको देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 का स्क्वायर बेटा 81 हो जाएगा। अब देखो गौर से देखो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस का, अब देखो ये प्लस का 4, ये भी प्लस का 4 कट जाएगा, बराबर में सेम चीज़ अगर समान चिन्ह के होते तो बेटा कट जाते हैं। अब देखो ये माइनस का 4x है और ये भी आ जाएगा इधर माइनस का 4x बराबर, ये 81 है और ये उधर चला जाएगा बेटा तो माइनस का 25 हो जाएगा, ये माइनस का 8x हो जाएगा। और गौर से आप देखिए 81 से 25 घटा दो तो 11 में से 5 गया बेटा 6 आ जाएगा, ठीक है, और ये 7 में से 2 गया 5, तो ये 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू निकलेगी बेटा -7 निकलेगी, तो जिस भी स्थान में x की जगह -7 है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही गलत हो गया और आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह बेटा ये तो 1 नंबर में पूछा सवाल है, ये तो 1 नंबर में पूछा सवाल है, कभी कभी बेटा यही 2 नंबर में और 4 नंबर में भी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका डिटेल में सोल्यूशन, ठीक है। सेम वही सवाल बेटा सब कुछ, बस इसमें वाई अक्ष बोल दिया, और वाई अक्ष बोलेगा तो बेटा आपको निर्देशांक 0, y रखना है। सेम इसी तरीके का सवाल है, यहाँ पे आपको 0, y रख देना और सेम पैटर्न से हल कर लेना बेटा, सवाल आ जाएगा। तो चलो भाई इसके देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, एग्जामिनर बड़ा होशियार है। चलो भाई ठीक है, तो इसको आप लोग हल कर लेना, ये आपको होमवर्क, आप लोग इसको कर लेना भाई, ये होमवर्क है आपके लिए। चलो अगला सवाल, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु q इतना 10 इकाई है। चलो आराम से करते हैं इस सवाल को, बेहतरीन तरीके से नस्ते नाबूद करेंगे, ठीक है। चलो क्या कह रहा है भैया, d का मान दे रखा है, d का मान 10 दे रखा है, ओके, p का मान और इसका मान दे रखा है, तो भैया इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे बेटा x2 और इसको मान लेंगे y2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो d का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला है, बराबर में 10 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे भैया, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे सर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो भाई वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो भैया इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, उधर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो बचेगा सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इधर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, x2 का मान क्या है बेटा 10, x1 का मान क्या है 2, y2 का मान क्या है बेटा y, और माइनस y1 का मान क्या है -3, तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर बराबर 100। अभी इसको हल करेंगे, 10 में से 2 गया बेटा 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस a प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2ab होगा बेटा 2 3 6y बराबर 10 का स्क्वायर 100। अब ये 64 उधर 64 9 4 13 है ना, 64 9 73 हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 माइनस 73, तो ये हो जाएगा बेटा y स्क्वायर प्लस 6y, ये इधर आएगा तो 100 में से 73 गया बेटा 27 आ जाएगा, तो माइनस का यहाँ 27 हो जाएगा बराबर 0, तो 9 3 27 और 9 में से 3 गया 6, तो ये बेटा द्विघात समीकरण बनेगा, तो इसको तोड़ेंगे 9 माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 में, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y प्लस का माइनस का 27 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया जाएगा, चलो कॉमन लो भाई, तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा y प्लस 9
यहाँ से बेटा -3 कॉमन ले लेंगे तो फिर बचेगा y+9 बराबर में 0 चल रहा है, तो y+9 दो बार है तो इसको एक ब्रैकेट में कर लूँ, y-3 बचा तो उसको एक ब्रैकेट में कर लूँ, y+9 बराबर 0 होगा तो y बराबर आ जाएगा -9, जो कि डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए इस वाले को नहीं लिया जाएगा। अब आ जाओ बेटा y-3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, तो यानी जो y की डिस्टेंस आएगी बेटा, y की वैल्यू आएगी 3 आएगी, क्या आएगी 3 आएगी, तो इसलिए y का मान क्या आया बेटा आपका 3 आ जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आराम से बेहतरीन तरीके से सवाल ना समझ में आए भैया तो कमेंट्स बॉक्स में एकदम कमेंट कर करके एकदम से वो कर दीजिएगा, छाप दीजिएगा। ठीक है, किस समझ में नहीं आया दोबारा मैं उसको फिर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सवाल को समझना जरूरी है, रटना नहीं। चल अगला सवाल कह रहा है C 0,4 0,0 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो भैया एक त्रिभुज दे दिया होगा, ठीक है, इस त्रिभुज का पहले दिया है बेटा 0,4, इस वाले का मान 0,0 और इस वाले का दे दिया बेटा 3,4। इसका परिमाप तभी निकलेगा जब ये भुजा तीनों का मान पता हो। तीनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, 0 - 0 बेटा 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 0 - 4 4 का स्क्वायर 16 यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 0 - 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 यानी 3 आ जाएगा, उधर 3 यहाँ 3 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे देखो 3 में से 0 जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4, 16 9 25 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 3 4 5 समकोण त्रिभुज है बेटा। और इसकी जो परिमाप होगा तीनों को जोड़ डालो, 4 3 7 7 5 12, जो इसका परिमाप निकल के आएगा, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो ये हमने निकाल लिया। इस सवाल में सिर्फ ऐसे ही करने की ज़रूरत है, बाकी और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। चलो अगला सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC के निर्देशांक दे रखे हैं, BC का मध्य बिंदु D है, तो AD की माप होगी, AD की माप होगी। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि भैया एक दिया है 7,5 5,7 और दे रखा है बेटा -3,3। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, BC इसका मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु। चलो भाई BC ABC, BC का मध्य बिंदु D है, ये D हो गया भैया, और D है तो D है, मध्य बिंदु D है, तो मध्य बिंदु का सूत्र बताए थे, 5 में से 3 गया बेटा 2 और 2, 5 में से 3 गया 2, 2 का मान 2 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। अरे मध्य बिंदु का सूत्र x1 + x2 बटा 2, x1 + x2 बटा 2, ये माइनस में 5 में से 3 गया 2, 2 बटा 2 1 आ जाएगा, 7 3 10 10 बटा 5 1 5 आ जाएगा। ये आ गया बेटा D बिंदु के निर्देशांक। देखो ऑब्जेक्टिव है, मैं सीधे इसको हल करूंगा। ठीक है, AD की वैल्यू आपसे पूछ ली, AD के बीच का डिस्टेंस लगा दो भाई, 1 में से 7 गया -6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट के अंदर बेटा 36 प्लस 5 में से 5 गया 0, 36 का स्क्वायर 6 आ जाएगा। ये बेटा यहाँ पे इसका AD की जो माप आएगी वो 6 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका C आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन। इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, एक त्रिभुज हमने बनाया, इसका D बिंदु इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र हमने बताया था। देखो मध्य बिंदु का सूत्र हमने बताया था, ना याद होगा है, याद कहाँ रहता है तुम लोग को, इंस्टाग्राम के अलावा कुछ याद रहता है। ये मध्य बिंदु का सूत्र बताएं, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। चल आज ब्लू है पानी 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 पानी। ठीक है, आराम से कर लिए होंगे इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भाई, आगे सवाल को क्या है, क्या दिया है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना, 2 रेखाएं दे रखी हैं। एक रेखा है भाई, एक का मान -2,6 है और दूसरे का मान है -2,10 है, और इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा आपसे। मध्य बिंदु का निर्देशांक अभी बताया है मैंने, क्या -2 बटा 2 कामा, इसको जोड़ो 6 + 10 बटा 2, तो इसको जोड़ो -4 बटा 2 -2 आ जाएगा,
और 10 6 16, 16 का आधा 8, -2, 8 जी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। चलो भाई, एकदम बढ़िया सवाल है। मध्य बिंदु, वाव, मध्य बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दे रखा है, कमान होगा पी। हा। चलो, एकदम आसान सवाल है भाई, इस सवाल में कोई दम नहीं है आपको, ठीक है। डरने और घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा है। देखो, -4, 3 और इसको क्या लिखेंगे बेटा, 5, 6। जो मध्य बिंदु का निर्देशांक बेटा वो ऑलरेडी दे रखा है, एक पी है जिसकी वैल्यू है a/8 4, ठीक है। तो हमको एक ही वैल्यू चाहिए। अच्छा, याद करो वो ज़माना जब हमने सूत्र पढ़ाया था, x बराबर क्या बताया था बेटा, x1 + x2/2। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, आपने पढ़ाया था, हमने पढ़ा भी था। तो भैया x की वैल्यू क्या दे रखी, ये x, y है। तो x की वैल्यू बताओ ज़रा, a/8 है। ओके सर। x1 की वैल्यू बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आराम से करेंगे। x1 की वैल्यू बता दो ज़रा। x1 की वैल्यू बेटा -4 है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है बेटा, 5 है, बटे में 2 इंतज़ार कर रहा है। 2 से 4, 8 कट गया, ये 4 का तिरछा गुणा हो जाएगा बेटा, यहाँ 1 है, 1 का 1 में गुणा होगा तो a आ जाएगा, इसका यहाँ गुणा होगा बेटा, 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, 1 का गुणा 1 4 में होगा तो a बराबर 4 आ जाएगा। a बराबर आपका 4 आ गया, यानी डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सवाल को देख के डरना नहीं है, सवाल को देखकर डरना नहीं है, उसकी तह तक जाना है। जब तक उसको फोड़ेंगे नहीं तब तक उसको निचोड़ेंगे, ते ही रहेंगे, है ना। चलो, अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, है ना। ये सवाल एकदम मस्त है, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे, तो आपको इस सवाल से डरना भागना बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग इस सवाल को करते रहेंगे। चलो भाई, इस सवाल को हम लोग करेंगे एकदम शिद्दत ईमानदारी से। बहुत अच्छा सवाल है, हम लोग करेंगे भाई। कह रहा है 2 बिंदु दे रखे भाई, उनका अनुपात दे रखा है, ठीक है सर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है सर, ये y2 है, और ये m है और ये n है, ठीक। कौन है महाराजात। चलो भाई, तो x बराबर हमने आपको सूत्र पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर, mx2 + nx1 अपॉन में m + n पढ़ाया था। बिल्कुल सर। y बराबर भी हमने पढ़ाया था शायद, my2 ny1 अपॉन में m + n। तो जरा x बराबर देखो, ए भैया x बराबर देखो, m का मान क्या है, 1 गुणे x2 का मान बताओ जरा बेटा, -4, प्लस n का मान बताओ बेटा 2, x1 का मान बताओ जरा 2, अपॉन m + n 2 + 1। एकदम आसान है। इसी तरह y वाले में, y बराबर m का मान 1, y2 का मान 6, प्लस n का मान 2 गुणे y1 का मान -3 बटे m + n 1 + 2। वेरी गुड, यही है, यही है सर। अब देखो, -4 ये प्लस का 4, अरे 2 दूनी 4, ये माइनस का 4, -4 + 4 बटा 3। इधर देखो क्या बनेगा, 6 - 6 बटा 3। तो दोनों के x के निर्देशांक निकलेंगे बेटा, 4 - 4 0, y बराबर 6 - 6 0, 0 बटा समथिंग सब 0 होता है। तो जो निर्देशांक निकलेंगे बेटा x, y वो निकलेगा 0, 0, यानी मूल बिंदु है। वो कौन सा है, मूल बिंदु है भाई। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। तो ये निकल आया आपका। एकदम आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे चलो। कह रहा है ABC त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं, तो शीर्ष से जाने वाली मध्यिका की लंबाई क्या कीजिए। चलो भाई, अभी मैंने सवाल कराया था,
अभी इसी सवाल को मैंने एग्जाम में कराया था, तो आपने किया भी था। चलो चलो भाई, ये यदि ए वाली भुजा का मान, बी वाली भुजा का मान, एक ये सी वाला, ए वाले का मान बेटा 5 कामा -1, बी वाले का मान -3 कामा -2 और सी वाले का मान -1 कामा 8। देखो बेटा एक बात बता दूं, मैं यहाँ आपको मस्ती मज़ा और एकदम रंगीन माहौल बनाने नहीं आया हूँ, ठीक है। आपको मैं बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको बेहतरीन नॉलेज देने आया हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा मतलब क्या है ना, मेरे अंदर थोड़ा सा पढ़ाई का भाव ज़्यादा है। ऑलरेडी आप लोग इतना मस्ती मजाक जीवन में इतना उलझे हुए हैं, ठीक है। आपको मस्ती करना है, इंस्टाग्राम में चले जाते हैं, आपको मस्ती करना है, दोस्तों से बात कर लेते हैं, आप स्कूल में भी सारा दिन मस्ती करते हैं, कोचिंग में भी आप मस्ती करते हैं। तो थोड़ा सा कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ से आपको सीरियस आउटपुट मिले, ठीक है। तो वो ऐसा ही प्लेटफॉर्म है बेटा, यहाँ आपको मस्ती कम पढ़ाई ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। फालतू की बकवास यहाँ पे कम होगी, ठीक है। तो आपको पढ़ाई के साथ मज़ा लेना है तो आप कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेटा आपको सीरियस थोड़ी देर, जितनी देर पढ़ाई चल रही है आपको पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, अब क्या कह रहा है भाई, इसका जो मध्य बिंदु है वो डी है और यहाँ से एक ये ऐसे लाइन मध्यिका खींची गई है ना, शीर्ष से खींची जाने वाली मध्यिका, इसकी लंबाई। तो पहले भैया इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक तो बताओ। चलो -3 -1 जोड़ोगे -4, -4 का आधा -2, -2 + 8 हो जाएगा 6 और 6 का आधा भी हो जाएगा बेटा 3। अब ये आ गया आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या आ गया? मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। अब उसके बाद आप इसका AD के बीच की दूरी निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? 2 में से 5 जाएगा, -7, 7 का स्क्वायर 49, 3 + 1 4, 49 + 16, अंडर रूट के अंदर 49 + 16 जोड़ लो जरा, कितना हो जाएगा? 9 6 15 की 5 और 4 1 5, 5 1 6, 65 हो जाएगा। अंडर रूट 65 आ जाएगी इसकी वैल्यू। कितनी आ जाएगी बेटा? अंडर रूट 65 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। आराम से हम लोग कर लेंगे इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इस सवाल को बेहतरीन तरीके से, तरीका मैंने फिगर में समझा दिया, आप लोग इसको होमवर्क में अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग से करेंगे, है ना। कुछ सवाल जब आप भी करेंगे तो आपका दिमाग के सारे पट खुलेंगे, तभी तो मज़ा आएगा आपको करने में। चल अगला सवाल कह रहा है, एक बिंदु 1, -5 और -4 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्षों द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष से विभाजित, x अक्ष द्वारा मतलब x अक्ष द्वारा का मतलब है बेटा x प्रेजेंट रहेगा, y 0 रहेगा, बस हो गया। अब इसके निर्देशांक पूछ रहा है हमसे, सर इससे क्या पूछ रहा है? निर्देशांक पूछ रहा है, तो निर्देशांक निकाल लो, विभाजित करने वाला। तो विभाजित करने वाले निर्देशांक का सूत्र लगा दो भाई। क्या लगाओगे? x बराबर x1 + x2 बटा 2। तो x बराबर x1 की वैल्यू ये x1, y1 ये x2 और ये y2। x1 की वैल्यू बेटा 1 + x2 की वैल्यू -4 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपका -3/2। क्या आ जाएगा? -3/2। तो इसका जो निर्देशांक निकलेगा y वाला तो ऑलरेडी 0 है, -3/2 0, ये निकल आएगा, बस हो गया। और इस सवाल में कुछ करने की जरूरत नहीं। कह रहा है जोड़ने वाली रेखाखंड के एक 4 बराबर विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। चलो इस सवाल को बाद में कराते हैं। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। चलो भाई, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र तो क्या बताए थे? अंडर रूट के अंदर x² + y²। चलो भाई, अंडर रूट ये x, y -6 का स्क्वायर प्लस
वाई 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 36 प्लस 64, तो d बराबर आ जाएगा बेटा √100। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। चलो अगला सवाल, बिंदु Q 0,1, बिंदु P 5,-3, बिंदु R x, 6 समदूरस्थ हैं। सेम सवाल पीछे पैटर्न में ऐसे मैंने कराए हैं बेटा। इस पॉइंट के निर्देशांक x, 6 हैं, ठीक है, समदूरस्थ भी है, तो ये आ जाएगा 0,1, ये बिंदु हो जाएगा आपका Q P 5,-3, इसके डिस्टेंस बराबर है, तो अंडर रूट हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे केवल वैल्यू रखना है, वैल्यू हल हो जाएगी बेटा, और कुछ आने वाला नहीं है। सेम पैटर्न का सवाल है, ये मैंने ऐसे सवाल करवाए हैं। कहाँ करवाया सर, कहाँ करवाया, ये कराया नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, ये है, ये देखो पूरा वैसे सेम पैटर्न का सवाल मैंने करवाया, तो आप लोग इसको करना, ठीक है, हल करना, आप लोग इसको हल करना भाई, इस सवाल में और कुछ है नहीं। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल कह रहा है ए बी को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई, यानी बीच की दूरी का सूत्र पूछ रहा है भाई। ये मान लो ए है, ये बी है, और ये 2,-2 है, बस भाषा अलग है और कुछ नहीं। 3,7 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब इसमें बीच की लंबाई निकालना है, इसका मतलब क्या चाहिए, d चाहिए। d का वही घिसा पीटा फॉर्मूला भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आराम से करो इस सवाल को घर में चाय पीते पीते। y के मान के लिए, जिसके लिए बिंदु 5,3 10 कर देते, अब भाई ये सवाल हो गया क्या, क्या बोलती पब्लिक, ये सवाल मैंने किया है क्या, अभी वही सवाल फिर आ गया। अच्छा वही सवाल नहीं है, थोड़ा सा डाटा बदला है, बाकी जो 9 नंबर का सवाल मैंने किया है सेम वैसे ही लगेगा। 9 नंबर जैसे मैंने किया है वैसे ही 21 नंबर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल, भाग चलो, फिर वही सवाल आ गया, बिंदु इसके बीच की x 13 का ही है, तो x की वैल्यू बताओ। सेम सवाल 9 नंबर वाला, सेम सवाल करो। इस सवाल को आप सब SW में करेंगे, है ना, ऐसे सवालों को मैं नहीं करूँगा। ये बीच की दूरी का 8 मात्रक है, चलो भाई 2025 में आया है तो कर देता हूँ। x का मान ज्ञात कीजिए, x, 2, बीच की दूरी 8 है, यानी d की वैल्यू बेटा 8 है। चलो कोई बात नहीं, तो d बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 8। दोनों पक्षों को क्या कर देंगे बेटा, वर्ग, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जैसे ही वर्ग करेंगे बेटा कि ये क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। x2 का मान भाई, x2 का मान है 2 माइनस, ये देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x2 का मान बेटा 2 है, गड़बड़ हो गया ना, x2 का मान 6 है बेटा, 6 माइनस x1 का मान है x प्लस y2 का मान क्या है बेटा 5 माइनस y1 का मान क्या है 2 का होल स्क्वायर बराबर 64। चलो 6 माइनस x का होल स्क्वायर बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का मान 36 प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, 6 दूना 12x, ठीक है। अब देखो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर बेटा 9 बराबर 8 का स्क्वायर 64, ये तो ठीक है। अब देखो 36 9 45, वो उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x बराबर 64 माइनस 45,
तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। तो 64, 14 में से 5 गया 9, ठीक है। 45, 20, 65, देखो 14 में से 5 गया 9 और ये बचेगा 5 बराबर 0। गुणा करने पे 19 है और ऐसी कोई संख्या है क्या, कहीं गड़बड़ हो गया। 6 का स्क्वायर 36, 5 में से 3 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 36 9 45 ही होगा। 8 का स्क्वायर 64 ही होगा। 19 करना 19 होता है। चलो इस सवाल को इसके आगे हल करना, ठीक है। ना आए तो इसमें सीधी धारा 4 लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये लगा देना, ठीक है। पहली बात तो थोड़ा बहुत कहीं डाटा में गड़बड़ है, आप लोग इसको होमवर्क में ट्राई करना, जब ना आए तब बताना। कह रहा है बिंदु x, y 3, 6 माइनस 3, 4 से समदूरस्थ हों तो x, y में संबंध ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल मैंने खूब करवाए हैं बेटा, आपको जाके मेरी पिछले वाली क्लास देखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। समदूरस्थ है तो देखो यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस समान होगी और इसका बिंदु जो होगा वो x, y होगा और जो इसके बिंदु हैं बेटा 3, 6 और ये हो जाएगा माइनस 3, 4। समदूरस्थ में बेटा ये दूरी बराबर होती है, तो वही सूत्र लगा देंगे फिर इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये x1 हो जाएगा बेटा, ये कामा y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये कामा y2 हो जाएगा। इधर वाले के लिए ये x2 ये कामा y2 हो जाएगा। तो इधर वाले की वैल्यू निकालेंगे, इधर रखेंगे, इधर वाले की वैल्यू उठा के इधर रख देंगे, संबंध एक निकल आएगा। यह आसान है सवाल, कोई दिक्कत नहीं। चल क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक क्या कीजिए, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है ना। चलो इस सवाल बढ़िया सवाल है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, ये है आपका वृत्त, ये है क्या है बेटा वृत्त, जहाँ ए बी वृत्त का व्यास, ये आपका ए है, ये आपका बी है। कह रहा है जिसमें केंद्र यानी सेंटर, ये हो गया सेंटर ओ, इसके निर्देशांक दे रखे हैं बेटा 2, -3, ठीक है। और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4। हमसे ए का निर्देशांक पूछ रहा है, जो कि हम मान लेंगे बेटा x1, y1। क्या मान लेंगे, x1, y1। हम यहाँ लिखेंगे माना ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा बेटवा x1, y1, x1, y1। तो देखो इसके बीच की मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, x बराबर x1 प्लस y1 बटा 2 और y बराबर बताए थे y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो ये देखो ये है बेटा x, y, ठीक है, ये है x, y, ये है बेटा x2, y2, x2, y2। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 2 बराबर x1 की वैल्यू x1 ही है सर, प्लस y1 की वैल्यू, अरे यहाँ x2, तो x2 की वैल्यू बताओ ज़रा, x2 की वैल्यू है बेटा 1 बटे में 2, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू बेटा -3 बराबर y1 की वैल्यू y1 ही है और y2 की वैल्यू बेटा 4 है और बटे में 2 है।
इस 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा x1 प्लस 1 बराबर 4, ये आ जाएगा y1 प्लस 4 बराबर माइनस का 6। यहाँ से देखो तो ये उधर चला जाएगा, 4 में से 1 3 चला जाएगा, तो x1 का मान आ जाएगा बेटा 3। यहाँ से देखो ये उधर चला जाएगा, तो y1 का मान आ जाएगा बेटा माइनस का 10, 6 4 10। तो जो एक निर्देशांक निकलेंगे बेटा वो 3 कामा माइनस 10 आएंगे, 3 कामा माइनस 10 आएगा। तो आराम से बेहतरीन तरीके से इस सवालों को इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। ऐसे सवाल आ जाएं तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। ये देखो एकदम वैसे ही सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या केंद्र का निर्देशांक पूछ लिया, सेम सवाल भाई, सेम सवाल है। आराम से करो इसको, घसीट के मारो इस सवाल को, दौड़ा दौड़ा के मार के कुत्ता बना दो इसको। ए का निर्देशांक भाई ये ए है, ये बी है, इस सेंटर का निर्देशांक चाहिए था आपको। ए का दे रखा है -2 कामा -7, बी का दे रखा है बेटा 1 कामा -11। इसका सेंटर का निर्देशांक x कामा y होता है। तो x बराबर क्या लगाओगे सूत्र, x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। बताओ इस सवाल में और कुछ है, आराम से हल करना घर में बैठ कर। चलो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें YH, चलो अनुपात पूछा हमसे, यानी हमसे पूछा भैया m अनुपाते n का मान पूछ लिया। यहाँ पे हमको YH दिया है, क्या दिया है सर, YH। YH का मतलब है बेटा 0 कामा y, 0 कामा y। बिंदु दे रखे हैं बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है, ऐसे करके दे रखा है। तो हमारा x बराबर फार्मूला हुआ करता था mx2 nx1 अपॉन में m प्लस n हुआ करता था, ठीक है। तो x बराबर दे रखा है कहीं, x बराबर क्या दे रखा है 0, ये देखो ये x कामा y है, ठीक है। तो x बराबर 0 दे रखा है, m की वैल्यू नहीं पता, x2 बताओ ज़रा -1 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, x1 की वैल्यू बताओ 5, और ये क्या हो जाएगा बेटा m प्लस n हो जाएगा। इसका यहाँ तिरछा गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे बेटा तो -m प्लस 5n आ जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 5n बराबर हो जाएगा बेटा m, ठीक है। और गौर से देखोगे ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m बटा n, इसके बट्टे में 1 लगा दो, तो हमें m अनुपाते n की वैल्यू मिल गई 5:1, ख़त्म। अब चाहे तो y वाला लेके हल कर लो, उसमें भी यही वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको एक लेके हल करना है, दूसरा वैल्यू अपने आप उठा के दे देगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में करिएगा, दोबारा समझाया जाएगा। उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 4 कामा 3 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। इस सवाल में डाटा गलत है क्या, देखो ये m n है, ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, ये x1, ये y1, ये x2, और ये देखो y2 को मान गायब है, y2 को मान गायब है सर। इस सवाल को अभी रख दीजिए, पेंडिंग में कर दीजिए इसको, पेंडिंग में, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 कामा 10 5 कामा 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, वही x बराबर, एकदम सरल सवाल है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, एकदम आसान है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जिसमें -1 कामा 7 और 4 कामा -3 को मिलाने वाली रेखाखंड 2 कामा 3 के अनुपात में। एकदम सरल सवाल है भाई, इसको हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये m की वैल्यू है, ये mn की वैल्यू है, ये x1 कामा y1 है, ये x2 कामा y2 है, ठीक है। और आपको सूत्र लगा देना है भाई, x बराबर mx1
एन सॉरी भाई साहब, mx2 nx1 अपॉन में m+n लगा देना, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, y बराबर लगा देना my2 ny1 अपॉन m+n। तो यहाँ पे वैल्यू बस रखना है भाई, उठा के यहाँ से mn की वैल्यू, वहाँ से x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर देना, आंसर धड़ाक से फेंकेगा सवाल। चलो सिद्ध कीजिए कि 0,3 एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के शीर्ष हैं। और क्या है सवाल भाई, चलो उसको देखते हैं आके। किस अनुपात में, अभी अनुपात वाला सवाल किए हैं हम लोग, है ना। तो ये बेटा देखो, ये x, y है, ये x, y है, ये x1 y1 है, ये x2, y2 है। तो x बराबर क्या लगा देंगे, mx2 nx1 अपॉन में m+n। x की वैल्यू बताओ बेटा -4, m की वैल्यू नहीं पता, x2 का मान 3, n की वैल्यू नहीं पता, x1 का मान -6 बटा m+n। इसका इधर गुणा होगा बेटा तो हो जाएगा -4m -4n बराबर, इधर इसका गुणा होगा 3m -6n। तो इसको इधर लाओ, m वाले को उधर ले जाओ, -4n +6n, ये हो जाएगा 3m +4m। तो ये हो जाएगा बेटा, घटेगा तो 2n आ जाएगा, यहाँ से होगा 7m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2, इसके बटे में ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा m/n। तो जो m और n के बीच में अनुपात आएगा बेटा 2:7, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आराम से देखो, हमने सारे सवाल कर लिए लगभग। ठीक है, बिंदुओं 4, -1, -2, -3 से जोड़ने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, वाह। योग्यता आधारित सिद्ध परीक्षा। चलो भाई, क्या मैं इस सवाल को अगर होमवर्क में दे दूं तो आप लोग कर लेंगे। समत्रिभाजित करता भाई, इस रेखा को 3 भागों में विभाजित, अभी तो ये एक हुआ, एक और हो जाएगा, तो 3 भागों में अब ये विभाजित हो गया। समत्रिभाजित यानी, एक सेकंड, समत्रिभाजित मतलब समान भागों में विभाजित, ठीक है। और ये 4, -1 और ये दे रखा है बेटा -2, -3। समत्रिभाजित का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मुझे इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो इस वाले को भूल जाना है। तो ये मान लेते हैं ये पूरा एक समत्रिभाजित है, तो भाई ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दूं, ऐसा ढक दूं, तो ये 1, 2 में विभाजित हो जाएगा। इसको जोड़ दूंगा तो ठीक है, ये m की वैल्यू हो जाएगी, ये n की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से आप इसके निर्देशांक निकाल लेंगे x, y करके, ठीक है। कैसे निकालेंगे, वही सवाल, x बराबर mx2 nx1 बटा m+n, इसी तरह y बराबर my2 ny1 अपॉन m+n। तो x बराबर हम वैल्यू क्या रखेंगे, m की वैल्यू 1 है, 1 गुणे x2 की वैल्यू x1 y1 x2 -2 प्लस n की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 4 है, बटा 3 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा बेटा, देखो -2, अच्छा 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, 6 का आधा, 6 में 3 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा ये 2। इसको हल करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह y बराबर m की वैल्यू 1 है, गुणे y2 की वैल्यू -3 है, प्लस n की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -1 है, बटे में 3 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -3 -2 -5 बटा 3। तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरह से ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे। जब इसके निकालेंगे बेटा तो इसको x, y मान लेंगे, और ये देखो इधर 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे,
तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा, ये 2 और 1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से सारे सवाल लगभग कर लिए। इस सवाल में देखो सिद्ध करना है कि क्या ये बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, इसको आपको वर्ग सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? वर्ग। तो 0, -1 इधर हो जाएगा 2, -2, 1 और ये हो जाएगा 0, 3, ये हो जाएगा 2, -2, 1 इस तरह हो जाएगा। अब इनके बीच वर्ग सिद्ध करने को, वर्ग का शीर्ष है, इसका मतलब है इन सभी के डिस्टेंस सदैव समान आनी चाहिए। सभी की डिस्टेंस क्या आनी चाहिए? समान। तो 0 में से 0 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इधर देखो 0 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 1 जुड़ेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 की वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, ABCD ABCD। देखो इधर इसमें थोड़ा सा ना निर्देशांक मतलब थोड़ा सा रखने में दिक्कत होती है और कुछ नहीं। चलो उल्टा रख दो भाई, 0, 3 यहाँ रख दो, ABCD ABCD और ये यहाँ हो जाएगा -2, 1। तो जब इसको निकालें -2, 0 4 और 1 1 2 4, 4 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, अंडर रूट 8 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 8 आ जाएगा। इसको निकालोगे तो ये क्या निकलेगा? 2 में से 2 गया 4, ये निकलेगा 8, ये भी अंडर रूट 8 आ जाएगा। इसको निकालोगे 0 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये भी अंडर रूट 8 आ जाएगा और ये भी अंडर रूट 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी के बीच की डिस्टेंस निकालना है बेटा। तो आप इसको कॉपी में कैसे करेंगे? ऐसे समझो, कॉपी में कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको AB की डिस्टेंस निकालनी है, फिर आपको निकालना है बेटा BC की डिस्टेंस, फिर आपको निकालना है CD की डिस्टेंस, फिर आपको निकालना है AD या DA की डिस्टेंस, AD की डिस्टेंस। ये चारों डिस्टेंस बेटा √8 और √8 आ रही हैं। आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे करके आपको सवाल को लगाना है और ये वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो जाएगा बेटा कि ये निर्देशांक के सूत्र है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपके सारे सवालों को आज कंप्लीट किया बेटा। ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को सीखने में मज़ा आया होगा। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसी तरह मेहनत करते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए और मिलते हैं बेटा यूपी बोर्ड की खोपड़ी में छेद करने वाली अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले जय हिंद।